सावधान दोस्तों, एक छोटी सी गलती आपको सरकारी योजना से बाहर कर सकती है। आप देश के किसी भी राज्य के रहने वाले नागरिक हैं और सरकार की किसी भी योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। इसलिए दोस्तों अवश्य वीडियो को पूरा देखें और पूरी जानकारी लें। दोस्तों आज से सरकार ने कई योजनाओं में नियम और प्रक्रिया पहले से ज्यादा सख्त कर दी है। दोस्तों अब आपको किसी भी योजना का लाभ दया या सिफारिश से नहीं मिलेगा, सिर्फ सही दस्तावेज और सही कार्ड के माध्यम से दोस्तों अब आपको लाभ मिल सकेगा। अगर आपके पास जरूरी कार्ड नहीं है तो दोस्तों अब आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथियों चाहे आप कितने ही गरीब हो, चाहे आप किसी भी योजना के लिए कितने ही पात्र हो, चाहे सच में आप कितने ही जरूरतमंद हो, लेकिन दोस्तों यदि आपके पास किसी भी योजना का कार्ड नहीं है तो दोस्तों अब आपको उस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि दोस्तों आप जिस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उस योजना का कार्ड आपके पास होना चाहिए। दोस्तों सरकारी कार्ड क्या होते हैं और ये क्यों जरूरी किए गए हैं? तो दोस्तों सरकारी कार्ड सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होता है, ये आपकी पहचान होती है, ये आपकी पात्रता का सबूत होता है और साथियों यही सरकार से मिलने वाले हर लाभ की चाबी होती है। तो दोस्तों आपके पास कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। साथियों आवास, राशन, गैस या फिर महिला योजनाएं हो, किसान सहायता की योजनाएं हो, पेंशन योजनाएं हो, इलाज हो, दोस्तों इन सभी योजनाओं से जुड़ा हुआ यदि आप लाभ लेते हैं तो दोस्तों आपके पास इन योजनाओं का आपके पास कार्ड भी होना बहुत जरूरी है। यदि कार्ड नहीं है तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि सरकार योजनाओं का ऐलान करती है, योजना शुरू करती है, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? तो दोस्तों उसकी असली सच्चाई यही है कि हम साथियों योजना की पूरी जानकारी नहीं लेते हैं, उस योजना से जुड़ा हुआ जो कार्ड है वो नहीं बनवाते हैं, उस कार्ड को अपडेट नहीं करवाते हैं और साथियों ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं। इसी वजह से साथियों लाखों लोग होते हैं जो कि साथियों फायदे से बाहर हो जाते हैं, यानी कि किसी योजना का लाभ नहीं मिलता है। यानी कि दोस्तों किसी योजना का लाभ लेना होता है तो उस योजना से जुड़ा हुआ साथियों जो कार्ड होता है वो हमें बनवाना होता है, उसको अपडेट करवाना होता है, उसकी केवाईसी करवानी होती है और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो दोस्तों हमें फिर लाभ नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों यहां पर बताया गया है कि यदि आप किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं और साथियों कार्ड बनवाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी दोस्तों अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। साथियों कार्ड बनवाना अब सरकार की ओर से बिल्कुल सरल कर दिया गया है। साथियों अब आपको किसी भी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। साथियों लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। साथियों घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से आप किसी भी योजना का कार्ड बना सकते हैं, या फिर दोस्तों आप जन सेवा केंद्र, साइबर कैफे, सीएससी सेंटर, ई मित्र जाकर के दोस्तों आप कुछ ही मिनटों के अंदर किसी भी योजना से जुड़ा हुआ कोई भी कार्ड है वो आप बनवा सकते हैं और दोस्तों आप उस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आपको इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी 15 योजनाएं हैं जिनका कार्ड यदि आप बनवा लेते हैं तो दोस्तों सीधा बैंक खाते में आपको उस योजना का लाभ मिलेगा। दोस्तों पूरी अपडेट आपको वीडियो मिलने वाली है, इसलिए आप अवश्य पूरी जानकारी ले। सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों यदि जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों तक वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें। और साथियों प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। दोस्तों कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन से कार्ड हैं जो कि आप बहुत जल्द बनवा सकते हैं और इन योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों आप शुरू करते हैं कि 15 सबसे जरूरी सरकारी कार्ड यदि आपके पास हैं तो दोस्तों आप माला माल हो सकते हैं। हाँ साथियों इन योजनाओं का आप आसानी से घर बैठे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों पहली योजना है, पहला कार्ड है ई श्रम कार्ड। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सबसे जरूरी कार्ड है। दोस्तों यदि आप मजदूर हैं, पेंटर हैं, मिस्त्री हैं, ऑटो रिक्शा चालक हैं, दर्जी हैं या फिर सफाई कर्मी हैं तो दोस्तों यदि आप ये कार्ड बनवा लेते हैं तो साथियों आपको इस कार्ड के माध्यम से साथियों सीधी आर्थिक सहायता 500 से लेकर के 2000 रुपए तक मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का रास्ता भी इसके माध्यम से आपको मिलेगा, लाभ मिलेगा। शौचालय योजना का लाभ मिलेगा, उज्ज्वला गैस योजना का लाभ आपको मिलेगा। सरकार साथियों किसी प्रकार की कोई भी नई योजना शुरू करती है तो साथियों सबसे पहले इसी कार्ड धारक के जो भी साथियों नागरिक होते हैं, लोग होते हैं, उन्हीं को लाभ देती है। दोस्तों अब जानते हैं दूसरा कार्ड जो है आयुष्मान कार्ड। दोस्तों पूरे परिवार की साथियों हेल्थ सुरक्षा है, इसके माध्यम से क्या लाभ मिलता है? दोस्तों यदि आयुष्मान कार्ड आप बनवा लेते हैं
तो हर साल आपको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जांच, ऑपरेशन और जो दवाइयां हैं वो साथियों आपको फ्री मिलती हैं। साथियों हर साल 5 लाख रुपए की सीमा इसके माध्यम से आपको मिलती है। और साथियों दूसरा साल शुरू होते ही फिर दोस्तों आपकी यहाँ पर ये 5 लाख की जो सीमा है वो शुरू हो जाती है। इसलिए अवश्य ही आप यदि अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो साथियों आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवा लें। तीसरा कार्ड है आभा कार्ड। दोस्तों पूरी मेडिकल हिस्ट्री की डिजिटल ये चाबी है। आभा कार्ड बनवा लेते हैं तो दोस्तों आपकी जो पुरानी रिपोर्ट है, दवाइयों को जो रिकॉर्ड है, डॉक्टर की जो जानकारी है वो साथियों इस आभा कार्ड में 100% सुरक्षित रहती है। हाँ दोस्तों, हैप्पी कार्ड गरीब परिवारों के लिए साथियों यात्रा के लिए राहत भरा कार्ड है। दोस्तों यदि हैप्पी कार्ड आप बनवा लेते हैं तो साथियों बस यात्रा फ्री, उसके अंदर छूट मिलेगी। कई राज्यों में मेट्रो के अंदर भी साथियों यहाँ पर यात्रा में छूट मिलती है। साथियों सिर्फ केवल 50 रुपए के शुल्क से आप आसानी से इमितर जनसेवा केंद्र जाकर के ये कार्ड बनवा सकते हैं। एनसीएस कार्ड दोस्तों नौकरी चाहने वालों के लिए सरकारी सहारा, जो कि सभी परिवारों के पास एनसीएस कार्ड होना चाहिए। क्या लाभ मिलता है तो दोस्तों इस कार्ड के माध्यम से डिजिटल रिज्यूम मिलता है। सरकारी प्राइवेट नौकरियों की सूचना इसके माध्यम से मिल जाती है और कंपनियों से सीधा कॉल भी दोस्तों इस कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर आता है। अगला कार्ड है लेबर कार्ड। साथियों मजदूर वर्ग के लिए बिल्कुल सुरक्षा कवच। इसके माध्यम से साथियों जो लेबर कार्ड होता है तो उस परिवार को दोस्तों बच्चे के जन्म पर 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता, बेटी की शादी पर 79,000 की सहायता राज्य के अनुसार अलग अलग है। बच्चे पढ़ते हैं तो छात्रवृत्ति मिलती है। दुर्घटना होने पर भी साथियों दुर्घटना सहायता यहाँ पर इस कार्ड के माध्यम से मिलती है। दोस्तों अब हम अगले कार्ड की जानकारी लेते हैं, वो है जीवन ज्योति बीमा कार्ड। साथियों परिवार में किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती है तो उसके लिए ये कार्ड सुरक्षा देता है। क्या लाभ देता है तो दोस्तों जीवन ज्योति बीमा कार्ड, जो कि साथियों दुर्घटना होने पर 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, इलाज में सहायता देता है। इसके लिए आप थोड़ा सा प्रीमियम जमा कराएंगे तो दोस्तों ये लाभ आपको मिलेंगे। अगला कार्ड है दोस्तों राशन कार्ड, जो कि बेहद महत्वपूर्ण राशन कार्ड है। हाँ साथियों कार्ड है दोस्तों आपके पास नीला, पीला, गुलाबी, कैसा भी एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय कार्ड, कैसा भी आपके पास राशन कार्ड है तो दोस्तों ये राशन कार्ड हर गरीब परिवार के लिए दोस्तों नीम होता है। दोस्तों इस राशन कार्ड के माध्यम से मुफ्त अनाज मिलता है, आवास योजना का लाभ मिलता है, गैस योजना का लाभ मिलता है और ई-केवाईसी करने वाले परिवार को दोस्तों कुछ राज्यों के अंदर 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। दोस्तों यदि आप किसान हैं और आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो दोस्तों किसानों की सबसे बड़ी ताकत है ये कार्ड। इस किसान कार्ड के माध्यम से क्या लाभ होता है तो दोस्तों खेती के लिए लोन मिलता है, सिर्फ 3-4% ब्याज पर लोन मिल जाता है और साथियों कार्ड होने पर ब्याज में और भी छूट यहां पर मिल जाती है। साथियों जॉब कार्ड, जो कि मनरेगा का कार्ड है, काम की गारंटी देता है। साथियों 100 दिन का रोजगार, जो कि आपको गांव में मिल जाता है, सीधा भुगतान बैंक खाते में होता है और साथियों अब यहां पर 100 दिन को बढ़ा करके कुछ राज्यों में 150 दिन भी इसके माध्यम से अब किए जा रहे हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि अगला ऐसा कौन सा कार्ड है जो कि दोस्तों हमें और लाभ दिला सकता है। साथियों वो कार्ड है माय गव कार्ड। सरकारी जानकारी सबसे पहले माय गव कार्ड वालों को पहुंचाई जाती है। क्या लाभ मिलता है तो दोस्तों नई योजनाओं की सूचना इस कार्ड पर डाली जाती है और आवेदन की अपडेट आती है। यदि आप पात्र हैं तो आप फिर उस योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगला कार्ड है प्रधानमंत्री मानधन कार्ड। हाँ साथियों बुढ़ापे की सुरक्षा। दोस्तों प्रधानमंत्री मानधन कार्ड आपके पास है तो बुढ़ापे की जो पेंशन है वो इसके माध्यम से सुरक्षा आपको मिलती है। दोस्तों 18 से 40 साल की उम्र में आप कुछ प्रीमियम जमा कराएंगे, सरकार भी योगदान देगी और साथियों 60 साल की उम्र होने के बाद में आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री मानधन कार्ड के माध्यम से 60 साल होते ही आपको प्रत्येक महीने पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। साथियों अगला कार्ड है वोटर आईडी कार्ड। सबसे सुरक्षित पहचान का कार्ड है साथियों वोटर आईडी कार्ड, जो कि हर जगह मान्य होता है और वित्तीय जोखिम भी साथियों इसके अंदर कुछ नहीं है, फ्री में आप बनवा सकते हैं। पैन कार्ड दोस्तों आर्थिक पहचान की रीड माना जाता है। साथियों पैन कार्ड आपके पास है तो आप साथियों बैंक में, निवेश में, ऑनलाइन कमाई में, टैक्स में इसके माध्यम से लाभ ले सकते हैं। वरना साथियों पैन कार्ड नहीं है तो आप कई लाभों से वंचित रह जाते हैं। साथियों अंतिम संदेश है कि जिसके पास भी सही कार्ड है उसी को सही लाभ मिलेगा। आज
नहीं संभले तो दोस्तों कल आपको पछताना भी पड़ सकता है। यानी कि दोस्तों देश भर में चल रही कोई भी योजना है, उस योजना से जुड़ा हुआ यदि कार्ड आपके पास है तो आप उस योजना का लाभ ले सकते हैं, वरना आप लाभ नहीं ले सकते। साथियों कार्ड कैसे बनवाएंगे, तो ई मित्र जन सेवा केंद्र जाकर के आप आसानी से साथियों कोई भी कार्ड आप बनवा सकते हैं। घर बैठे साथियों मोबाइल से भी ऑनलाइन आप कार्ड बना सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। साथियों इसके अलावा अन्य और भी आपको जानकारी किसी कार्ड को लेकर के चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, अन्य लोगों तक वीडियो को आप शेयर अवश्य कर दें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। और प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।